तो मारतो नाथुराम जी उल्टा भाषण दे जीतता कि बिजली आए तो करंट आज, रेल आए तो चोर आज, लोगों ने डर डर मार दिया। हम आएगा कि एक दल थर्ड नंबर पे चला जाएगा राजस्थान के अंदर। आपको मजबूती रखनी होगी। देखिए, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मैंने मेरे जीवन के 20-25 साल संघर्ष में बिता दिए। मेरी एक आदत है, मैंने कहा था मैं गजेंद्र सिंह जी को वापस ले जाऊंगा। क्यों सर, ले गया कि नहीं ले गया? ले गए ना वापस, पे कर दिया, ले जाइए। भागवत जी ने बता दी सारी बात। मेरी एक, लेकिन मैं आपकी अकेला व्यक्ति, मेरी बात सुनो। अगर लोगों को एमएलए एमपी बनाता रहूंगा, कोई कांग्रेस है कोई बीजेपी से, तो फिर मेरा काम यही थोड़ी बचा है कि मैंने पार्टी इसलिए थोड़ी बनाई कि दूसरी पार्टियों के लोगों को बढ़ाऊं। वो एक समय था, हमें उस समय मिलके आपने सबने हम सबने मिलके काम किया, लेकिन दोबारा नहीं होगा। लो आउट में भी आरएलपी लड़ेगी, ओसिया में भी लड़ेगी, शेरगढ़ में भी लड़ेगी, फड़ौदी में भी लड़ेगी, और 150 से ज्यादा सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव के माध्यम से ही हम बदलाव कर सकते हैं। देखिए, ये जो सरकार में दो ही व्यक्तियों की चलती लोकतंत्र में, सत्ता की ताकत हो कलम की, अपने लोगों को भला कर दो। अगर कलम की ताकत हो तो बैठे बैठे कह दो फ्री बिजली, टोल मुक्त, कर्जा मुक्त, अपना बनते रहेंगे कागज। तो देवीलाल ने कर्जा माफ किया 10,000 का, तो सारे बैंकों के लोग आए। अब चौधरी देवीलाल जी जिद्दी थे, उन्होंने कहा मैं तो जमान दे, तो उन्होंने कहा साहब देश की बैंकें डूब जाएगी। बोले डूबे तो डूबने दो, कागज बना के लाओ। और मूल 10,000 का कर्जा चौधरी देवी लिख दिया, 10,000 तक का मूल कर्जा माफ। तो मूल अगर 10,000 किसी ने लिया तो ब्याज से 70,000, 60,000, 80,000, 1 लाख का कर्जा कब माफ हुआ? 89, 90 के अंदर। उस समय तो 70,000 लाख रुपए बहुत होते थे। जो किसान बिल्कुल पीड़ित थे, परेशान थे, कोई साधन नहीं था। आज की तारीख में देखिए, लड़के बाहर चले जाते हैं, अपने आप जाओ, यहाँ गुजरात भरा पड़ा, अपना साउथ भरा पड़ा, अपने बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, मेहनत करें। उस जमाने में कुछ भी नहीं था। मेरे को याद है जब हम छोटे थे तो मारतो नाथुराम जी उल्टा भाषण दे जीतता कि बिजली आए तो करंट आज, रेल आए तो चोर आज, लोगों ने डर डर मार दिया। एक अकाल पड़ते ही लोग गाड़ा जोत माड़वे जाते। हम बच्चे थे, माँ का परिवार ठीक है, माड़वे नहीं जाते थे, तो लोगों ने देखता बच्चा रोते थे, पचावा को नहीं। ये हकीकत हालात बता रहा हूँ, नागौर की हालात थी। जब नागौर की हालात थी तो लोग दोषी तो नागौर से आगे थोड़ी थे, ज्यादा खराब हालात होंगे। लोगों ने किस तरह अपना जीवन यापन किया कि ज्यादा होशियार गाड़ियां चलाओ, चाल रहे हो, ये भी ध्यान रखना होगा। हम भोले हैं, करना कुछ होता है, कर कुछ लेते। फाइनल खेलनो है, दूसरो काम हो जाए ना, तो कहते मैं तो सेमीफाइनल में हार घर जाना, मन घर जाना, सेमीफाइनल में हार गया हो जाना। फाइनल खेलना है, फाइनल तक मैं लेके आ गया आपको। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पूरे राजस्थान के अंदर, अब आप एक जमाना था हम पढ़ते थे, छोरा कहता है तो जोधपुर को है, और सीकर को है, और अलवर को है, ये अजमेर का है, गंगानगर का, ऐसे बात चलते थे, क्षेत्रवाद, भाषावाद। और अब एक जमाना आ गया कि धौलपुर से बाड़मेर और उदयपुर से लेके गंगानगर, नौजवान तो एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को हराना है और आरएलपी को लाना है। अब बुजुर्ग अगला बेड़ा हो जाए, जैसे मारवाड़ के अंदर बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे दिया पूरा, अब बाकी जगह राजस्थान में हो जाएंगे। बन गई सरकार, सरकार तो 50 सीट भी बन रही है, तो 70 सीट तो करे अपन वैसे जीत जाएंगे। बागजी अगला बेड़ा हो जाए, 75-80 में जा रही है भाई, 75-80 वैसे ही जीत रहे अपन। और अब की बार जो मानस बना है नौजवानों का, जिस तरह का हालात बने राजस्थान के अंदर, हर आदमी घर में बैठ के बात कर रहा है, और जिस तरह मातृशक्ति हमारे कार्यक्रमों के अंदर आके कह रही है कि भाई कौन बचाएगा इस राजस्थान को। अब कोई तेजाजी महाराज तो आएंगे नहीं आपके भी, न कोई दूसरे लोग देवता आएंगे। हमें बदलाव खुद को करना, वोट की ताकत है। और वोट की ताकत किसके पास है? आपके पास है। मुझे याद है जब अभी पंचायत चुनाव थे तो आपको हुक्माराम जी फौजी साहब को आपने जीता के मेरे पास भेजा, ये अड़ी गिरे हो हनुमान जी करी जो करो, तो बहुत बड़ी बात है कि सब लोग लालच छोड़ के जब दुनिया में हकूमत भी हकन छोड़ कोई आदमी जगह में टिक जाए, कितनी बड़ी बात है। ये मेरे साथ रहे, तो ये आपका प्रेम
आपको इनके दिए हुए संस्कार थे, आपने इनको चुना कि फौजी मजबूत है और इन्होंने मजबूती दिखाई, वहां पर मजबूती की ठाबटी पड़ा है।